मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पार्लियामेंट पढ़ा रहा था और उसमें राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया। अब उसी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। वो चीज़ें हैं जैसे संचित निधि क्या है, इसके बारे में चर्चा करते कुछ ऐसे पॉइंट हैं। उसी तरह से आंग्ल भारतीय क्या है, संसद का अधिवेशन कैसे होता है, लोकसभा के कार्यकाल बढ़ते हैं कितनी बार, मध्यवर्ती चुनाव क्या है, उपचुनाव क्या है, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले बता दें संचित निधि, अनुच्छेद 112, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 112 जिसमें संचित निधि का उल्लेख है। ये ऐसी निधि है जिस निधि से कुछ विशेष लोगों को वेतन भत्ते या पेंशन दिए जाते हैं। उसमें कौन कौन शामिल हैं, मतलब आपातकाल में भी उनका वेतन नहीं रोका जा सकता है। तो उसमें शामिल हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, इन लोगों को वेतन, भत्ते और पेंशन जो मिलते हैं वह संचित निधि से दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भारत की संचित निधि है इसमें संसद में कोई इस पर बहस नहीं हो सकता, इसको बताना जरूरी था। दूसरा है आंग्ल भारतीय। आप जानते हैं कि हम बताए थे आप लोगों की 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति राष्ट्रपति लोकसभा में करते हैं। ये कौन होते हैं, इनके बारे में बता दें आप लोगों को कि यूरोपीय मूल के, ध्यान रखिए, यूरोपीय मूल के पितृ परंपरा से, ये आप लोग ध्यान रखें, पितृ परंपरा से कोई व्यक्ति भारत के सीमा में अधिवास रहा हो, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डोमिसाइल, ऐसे व्यक्ति जो भारत के सीमा क्षेत्र में रहा हो और वहां उनके माता पिता से कोई भी संतान पैदा होती है जो अस्थायी रूप से भारत में निवास कर रही हो, ऐसे व्यक्तियों को आंग्ल भारतीयों के नाम से जाना जाता है। तो एक इसमें यही बस ध्यान रखना है कि पितृ परंपरा से होना चाहिए यूरोपीय मूल का। दूसरी चीजें हैं संसद का अधिवेशन। संसद के वैसे तो 6-6 महीने पर अनिवार्य रूप से होना चाहिए, 6 महीने के अंदर पहला, 6 महीने के अंदर दूसरा, लेकिन कुल 3 अधिवेशन समांतर होते हैं। जो पहला अधिवेशन होता है जिसे हम बजट सत्र कहते हैं, जो फरवरी से मई के मध्य होता है, यह सबसे लंबा होता है। दूसरा जो होता है जिसे हम मानसून सत्र कहते हैं या वर्षाकालीन सत्र कहते हैं, जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है, यह सबसे छोटा होता है। ध्यान रखिए, हमने बोर्ड पर लिखा है बजट अधिवेशन फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जिसको वर्षाकालीन सत्र भी कहते हैं जो जुलाई से सितंबर तक है, और शीतकालीन अधिवेशन होता है जो नवंबर से दिसंबर तक होता है। सबसे छोटा यह होता है और सबसे बड़ा बजट अधिवेशन होता है, यही याद रखना है आप लोगों को। अब लोकसभा के हम कार्यकाल आप लोगों को जरा बता दें कि वैसे तो समांतर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है,
लेकिन आपातकाल में इसको कितना बढ़ाया जा सकता है, इसकी चर्चा जरूरी है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में एक बार समांतर बढ़ा दिया जाता है, अर्थात 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, और उसकी पुनरावृत्ति भी पुनः 1 वर्ष और हो सकती है। मतलब इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप। और जब आपातकाल समाप्त हो जाए तो 6 महीना के बाद इसको समाप्त करना अनिवार्य होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। पहली बार ऐसा हुआ था, आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। यह हुआ था घटना 1976 में, जब लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। आप जानते हैं 1975 में हमारे यहाँ जो इमरजेंसी लगी थी, केवल आंतरिक विद्रोह की आशंका के आधार पर, जिसकी आलोचना होती है, तो उस समय ये घटना घटित हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण था कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया जा सकता है। मध्यावधि चुनाव क्या है और भारत में पहली बार कब ऐसा हुआ? देखिए, चूंकि लोकसभा चल रहा है तो इसलिए चर्चा भी जरूरी था। पहली बार मध्यावधि चुनाव जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो 1971 में बीच में ही उसको भंग कर दिया गया। या तो भंग कर दिया जाए, प्रधानमंत्री के आग्रह पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, या सरकार गिर जाए मध्य में ही, वो 3 साल, 2.5 साल, 4 साल, मतलब 5 साल अपना कार्यकाल न पूरा करे, तो उसको कहते हैं मध्य, मतलब मध्य में ही सरकार को गिर जाना, तो उसे कहते हैं मध्यावधि चुनाव। तो पहली बार ध्यान रखिएगा, भारत के इतिहास में 1971 ईस्वी में मध्यावधि चुनाव कराया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरा क्या है, उपचुनाव क्या होता है? देखिए, उपचुनाव जब कोई पदाधिकारी, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, वो अपना पद छोड़ देता है किन्हीं कारणवश, या उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उस सीट पर पुनः 6 माह के अंदर, ध्यान रखिएगा, 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। एक चीज ध्यान रखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, चाहे गांव का प्रधान की मृत्यु हो जाए, या पद खाली हो जाए किसी कारणवश, तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। इसी को कहते हैं उपचुनाव। उप माने होता है छोटा चुनाव। अक्सर ऐसा होता रहता है, आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग पढ़ते रहे होंगे, या नहीं ध्यान होगा तो भी आप जान लीजिए कि 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य होगा। एक चीज और बता दें आप लोगों को कि पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता कब मिली, कब से शुरू हुई? तो 1965 में, ध्यान रखिएगा, 1965 ईस्वी में विपक्ष को मान्यता मिली। और विपक्ष की मान्यता का क्या क्राइटेरिया है, क्या होना चाहिए? तो कम से कम लोकसभा के 1/10 सीट, या आप कह सकते हैं 55 सीट, अगर विपक्ष की जो पार्टी है पाई है, तभी उसको विपक्ष का नेता के रूप में दर्जा मिलेगा। तो इसकी शुरुआत भारत में 1965 से हुई, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस जो पार्टी थी वो हमेशा प्रचंड बहुमत में आती थी, और विपक्ष के लिए इतनी कम सीटें मिल पाती थी कि विपक्ष का नेता मनोनीत ही नहीं हो पाता था। इसलिए 1965 से इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। दूसरी चीज आपको बता दें कि मनोनीत सदस्य, एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है,
मनोनीत जो सदस्य होता है, आप जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन। अगर ये सदस्य 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये भी हमारे संविधान में इसका उल्लेख है। ये ध्यान में रखिएगा कि मनोनीत सदस्य अगर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज बता दें, निर्दलीय जो है, अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर निर्दलीय जीत के गया है और वो भी किसी राजनीतिक दल का सदस्य ग्रहण कर लेता है, बन जाता है, तो उसकी भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो 2 चीज ध्यान रखिएगा, एक मनोनीत सदस्य का और दूसरा है निर्दलीय। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्दलीय जो जीत के जाता है अगर ये भी ग्रहण कर लेता है तो इसकी भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसमें 6 माह का है, इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, 6 माह बाद। दूसरी चीज आपको बता दें कि एक शब्द होता है लेम डक। क्या है? जैसे मान लीजिए मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं और मैं पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा किया और अगला जो लोकसभा का चुनाव हुआ और मैं नहीं जीत पाया, तो ऐसे सदस्य को लेम डक के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये शब्द बड़ा चर्चित में है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। ऐसे शब्द को लेम डक के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि सदन का नेता कौन होता है या लोकसभा का नेता कौन होता है। वैसे तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी लोकसभा के सदस्य को उसका नेता घोषित कर सकता है। तो व्यवहारतः प्रधानमंत्री को ही लोकसभा का नेता कहा जाता है। ये कुछ ऐसी बातें थी जिसको बताना हमारे लिए जरूरी था। अब जो हमारी चीजें चलेंगी वह लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताएंगे और लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में बताएंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इन छोटे छोटे चीज़ों को बताना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि बहुत से चीज़ें ऐसी होती हैं आप पढ़ते जाते हैं, आपको कुछ चीज़ लगता है कि ये चीज़ें भूल रही हैं, तो बस इसमें ये ध्यान रखिएगा जो हमने बताया। अब अगला जो हमारा होगा, हमारे वीडियो जो है वो आप जरूर शेयर करिए, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि चीज़ें आगे बढ़ती रहें और अपने लोगों में भी भेजते रहिए। धन्यवाद।